हालांकि हमारे दौर में टीवी नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे बुलबुले देखकर सोते थे। हम आपके बहुत बड़े परस्तार हैं। बहुत शुक्रिया। क्या दीवार पे देख के सोते थे? नबील बाबू के तो हम भी बहुत बड़े फैन हैं। हाय हाय, ओपन ही है। अच्छा अनारकली जी सीमेंट बहुत महंगा हो चुका है, हम दीवार का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। नबील भाई, जाहिरी बात है दुनिया में हाथों हाथ इतने ज्यादा बुलबुले किसी और ने नहीं बेचे जितने आपने बेचे हैं। कितना इरादा है, कब तक और बेचने? यार सच्ची बात यह है कि जब शुरू किया था तो तब तो प्लान नहीं था इतना लंबा बेचने का, लेकिन आपको पता है पापी पेट की खातिर आए हाय हाय बेचने पड़े। बेच बेच और उस वक्त तक बेचूंगा जब तक ये बिक रहे हैं। ऑब्वियस बात है, हमारे साथ बुशरा आप भी मौजूद है। बट साहब मुझे ये बताएं कि नबील साहब के तो आप ड्रामे देखती हैं, आपका फेवरेट नबील भाई का ड्रामा कौन सा है? बुलबुले। बुलबुले ये मेरे पास बुलबुले में भी थे, मेरे पास बुलबुले हो मेरे पास। इन्होंने अगली अपनी फिल्म भी बनाने वाली मैं है। वो उससे मुझे बात याद आ गई कि वो मेरे पास तो वो हमारे फाजल दोस्त हुमायूं सईद हैं। जी जी। तो जब मैंने बुलबुले शुरू किया तो उसकी बिजनेस की बड़ी माशाल्लाह आदत, तो मुझे कह रहा है उसमें 25 पैसे मेरे भी डाल लें। अच्छा। मैंने कहा कुछ तो छोड़ दे हमारे लिए, कुछ तो छोड़ दे। जी भट्ट साहब माशाल्लाह ताल्लुक आपका नून लीग से है और नाम है बुशरा। तो आपको पार्टी की तरफ से कभी शोकाज नहीं आया? जी, माय हस्बैंड्स नेम इज इमरान इस बार। है इमरान? तब तो उन्होंने खत जरूर लहराया होगा। कभी उन्होंने अपने किचन के कंटेनर पे खड़ा होकर कहा मैं बतरना देने लग गया, वो आज करेले पके ने। कभी उन्होंने अपना बिजली का बिल छाड़ा और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, जरूर ये हुआ होगा। नहीं, मैं आई पर्सनली फील कि बल्कि मैंने अपनी मदर इन लॉ से भी कहा था जो भी माँ अपने बेटे का नाम इमरान रखती है वो साथ में कंटेनर जरूर दे। बेफिक्र है जी, आजकल तो माशाल्लाह माशाल्लाह कंटेनर जो है वो प्लॉट से ज्यादा महंगे हो गए हैं। जी आजकल तो कंटेनर इस तरह जा रहे हैं कि जिस तरह गरम गरम जलेबियां जा रही हैं। नबील भाई माशाल्लाह 12 साल हो गए एक ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं और अब तो वो जिंदगी का हिस्सा हो गया होगा। माशा सुबह उठे बुलबुला, दोपहर का खाना खाया बुलबुला, उसके बाद काम पे गए बुलबुले, और उसके बाद रात को सोने से पहले भी क्या, मेरा मतलब है कि ये तो अब चलते ही जा रहे हैं। सही बात है। बुलबुले इतना वो हो गया है जिंदगी में, अब लोग ये समझते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है बीइंग एन आर्टिस्ट, जब आप पब्लिक में जाते हैं तो उनको लगता है मैं उनको पब्लिक को जो भी मिले मैं उसको महमूद साहब ट्रीट करूं। और मैं उनको ये बताता हूं कि भाई मैं इसके बड़े पैसे लेता हूं। आम पब्लिक को महमूद साहब ट्रीट नहीं कर सकते। अच्छा, आपके साथ कभी हुआ है कि छोटा बच्चा है, ये आपका बड़ा फैन है, मैं फैन नहीं हूं, ये आपका फैन है? नहीं, अच्छा सच्ची बात है। हमें शुरू में जब बच्चों का पता चलता था 3-4 साल के बच्चे, तो हमें बड़ी उलझन होती थी और हम यही समझते थे कि यार ये खुद तस्वीर खिंचवाना चाह रहा है, बच्चे को आगे कर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये कि कुछ टाइम के बाद हमें अंदाजा हुआ कि वाकई हमें नहीं समझ आई, क्योंकि सिटकॉम आपको पता है पूरी दुनिया में 2.5 Men देख लें, बिग बैंग थ्योरी देख लें, कोई भी देख हो गया, लें, सब बड़ों के लिए होते हैं और उसमें थोड़ा सा जूम एनी भी जुमला होता है। बिल्कुल। लेकिन जब हमें ये पता चला कि यार ये बच्चे 3-4 साल के बच्चे देख रहे हैं, तो फिर हमें उसे काम डाउन और करना पड़ गया। अच्छा, और फिर उसको फैमिली एनवायरनमेंट और देनी पड़ी। एग्जैक्टली। और सेकंड ये कि फिर हमें ये आज तक नहीं समझ आई कि 3-3.5 साल के बच्चे को बुलबुले क्या समझ आता है। सर यही तो है कि माशाल्लाह माशाल्लाह वो जब एक चीज हिट होनी होती तो सर वो ऐसी हिट होती है कि क्या ही बात है। और अब कितनी एपिसोड हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 600 एपिसोड। बुशरा साहिबा, आप में इंग्लिश है और ऊपर से प्रोफेसर भी हैं। इससे पहले कि फरंगी यहाँ पर आकर अपनी ये कंपनियां चलाएं, आप मुझे और राजा रियाज को इंग्लिश में ट्यूशन पढ़ाएं। अभी काफी अरसा हो गया। बिफोर ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स आई वाज टीचिंग एट लम्स, लेकिन ये कि आपके लिए डेफिनेटली आई टेक टाइम आउट। बाखुदा जिल्ले इलाही खुश हुए, हम आज ही जोधा बाई को जिंदान में डालकर आपको डेपुटेशन करते हैं। एक्सक्यूज मी, ये हमारे बादशाह की जो हरकतें हैं ना, ये आज वाले बादशाह की है, इनको माइंड ना करें। आपको पता है आजकल इस तरह की हरकतों पे ना बड़ी मूवमेंट्स चल जाती हैं, आई समझ? बुशरा जी, जी आपसे नहीं उनसे कह रही। So doctors and lawyers are very common in politics, and being a professor and being in this field is very rare. तो आप कैसे आई पॉलिटिक्स में? मैं पॉलिटिक्स में तब आई जब पीटीआई ने नारा लगाया
कि एजुकेटेड लोग, यूथ को हम प्रमोट करेंगे, उनको पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बनाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली पीटीआई ने तो नारा लगाया और नून लीग ने एक्चुअली जो यूथ है और एजुकेटेड क्लास है उसको अपॉर्चुनिटी टू कम एज लेजिस्लेटर्स। और आपको तो पता ही है 60% ऑफ आवर नेशन कंप्राइज ऑफ यूथ। Yes. और हमें पॉलिसी मेकिंग जो हमारा पहला काम एज लेजिस्लेटर्स है जो कि बहुत ज़्यादा बैकवर्ड चला गया हुआ है। वी आर पॉलिटिशियन सेकेंड, बट पहला हमारा काम है लेजिस्लेशन का। तो आई थिंक पॉलिसी मेकिंग के अंदर एकेडेमिया का बहुत रोल है। बट साहब मान लिया कि नून लीग ने ये फॉलो अप किया, लेकिन नून लीग को इतना सुरीला किसने बनाया? अकेले न जाना क्या हमें छोड़ के। वैसे एहतियातन नून लीग के कागजात आप चेक कराएं। सियासत में डॉक्टरों की बहुतात हो चुकी। आपका फेवरेट डॉक्टर आजकल कौन सा है? डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा मेरा मतलब है आरिफ अलवी साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, भाई डॉक्टर शहबाज गिल भी हैं, डॉक्टर मजहर इकबाल भी हैं, और डॉक्टर आमिर लियाकत भी हैं। आपके फेवरेट कौन? मेरा ख्याल है कि जो जिस किस्म के सारे डॉक्टर्स आपने बयान कर दिए, मैं चुप ही रहूं तो बेहतर है। नहीं, उनका बस चल रहा है, वो किसी सियासी हकीम के पास चली जाए। ولا نبيل الدكتور عامر لياقة النعم ولا الممولية الشخصية ولا الدولة المسلسل तैयार है। जी जी कि आमर लियाकत ते इतनी शादियां करदा हुण किसे दे भी टेंट लगे हुण ते गड्डी आप ही मुड़ जांदी ओदी। पुछ लेंदा कि दूल्हा तो नहीं चाहिए। दखूल अल शादी अल मिठे अल चावल है। यार ये कौन सा अरबी है भाई? वो इनके कागजात चेक कराएं, ये कहाँ का अरबी है भाई? अपन भी आपने कहाँ से पकड़ा है इसको? उतो उतो चिबुर जी सिर तो पकड़ के आने हैं जी, बड़ा बड़ा इन्वेस्टर है। बोले ना सीक्वल अरबी जुबान। अच्छा वो نعم الممول الشخصية القاروبار الواسع الوافر المقدار ولا الأونت البرامدات ولا أربل الأمارات ولا الباكستان ولا البعض الكل الأونت الباكستان ولا السينجي الكيت ولا الفت ولا الأونت लाइकवाइज मौला खुश रखो। भट्ट साहब, अभी खान साहब ने शान को इंटरव्यू दिया और उनको वहां की लाइट नहीं पसंद आई। आप बताएं कि मियां साहब हमजा या मरियम ये कहां से लाइट करवाते हैं? ये मेरा ख्याल है इंटरव्यू को लाइट लेते हैं। यार मियां साहब बेचारे लाइट किथों करवांदे ने? ओ ते जदों दे हुकूमत चाहे ने लाइट ठीक करवान टुरे ने बेचारे। पीटीआई वालों का तो प्रोपेगेंडा ये था कि उन्होंने हुकूमत सोशल मीडिया पे चलाई, और अभी भी उनका फोकस यही है कि लाइटिंग कैसी है और हमने कौन कौन से सोशल मीडिया टूल्स करने हैं। तो इकोनॉमी और सियासत और जो मुल्क है वो इन चीजों पे नहीं चलते। बखुदा लाइट से ओ यार खुदा का वास्ता भट्ट साहब इनसे बोले, अचानक ना बोला करे, हमारे त्राह निकल जाते हैं। वला ब्रदर है वला नाम वला बादशाह वला शाही जनरेटर है। भाई आप तो इतने बड़े एक्टर हैं, इतने बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, आप बताएं ये लाइट की तो इंपॉर्टेंस एक्टरों को समझ आती है, ये सियासत में लाइट कहां से आ गई? सर सियासत में तो लाइट की बड़ी जरूरत होती है। जब तक सियासतदान का एक्सप्रेशन नहीं पता चलेगा उस वक्त तक तो बात समझ नहीं आएगी कि ये बात किस एक्सप्रेशन में कर रहा है। आपको पता है ना, क्योंकि मोस्टली वो झूठ बोल रहे होते हैं ना। बेशक। ये देखे ना भट्ट जी, खान साहब की थोड़ी जी लाइट हटी है, उन्होंने किसी ने भी लाइट पसंद नहीं आ। अच्छा ये बादशाह सलामती या लच्छा बेचने वाला तो नहीं है? नबील भाई, आपने माशाल्लाह जिस दौर में एक्टिंग शुरू की उस टाइम पे तो पैसे भी बहुत कम मिलते थे, तो ये टशन वगैरह कहां से पूरे होते थे? सर पूरे कहाँ होते थे? पकड़ दकड़ करके तेरे कपड़े ले लिए, उसके कपड़े ले लिए, उसके कपड़े ले लिए, ऐसा ही होता था। अभी तक कोई कपड़े हैं किसी के पड़े हुए यार वापस नहीं कितने में? नहीं अब कहाँ? अच्छा नहीं ऐसे गल दा ना ते स्ट्रगल है भट्ट जी कि कदी किसे दे कपड़े ले ले, कदी किसे दे ते जानदे मेरा कोट दे के जाना। भट्ट साहब, आप खुद बताएं, इनके मुंह के मुताबिक लगता है ये कोड इनका है। भट्ट साहब वैसे हुस्न के तो वैसे बड़े पॉइंट्स होते हैं। अगर आप देखिए तो मरियम बीबी के बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह शी इज ब्यूटीफुल। इमरान खान साहब को देखे बड़े हैंडसम इंसान है। तो पॉलिटिक्स में कितना इंपॉर्टेंट है खुश शक्ल होना? मेरा ख्याल है कि एनी फील्ड दैट यू चूज उसमें आपकी पर्सनालिटी के, आपकी पेरेंट्स के भी मार्क्स होते हैं। जाहिर बात है वो ऑब्वियसली आप एक पब्लिक फिगर हैं, पीपल लुक अप टू यू, तो ये सारी चीज़ें तो मैटर करती हैं। द वे यू स्पीक, द वे यू कैरी योरसेल्फ, द वे यू ड्रेस अप, ये हर मेरे ख्याल से हर फील्ड में इसके पॉइंट्स होते हैं। जिस तरह पॉलिटिक्स में भी उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी। नबील भाई, जब आप इंडस्ट्री में नए नए आए थे, सुना था कि आपका एक बड़ा स्ट्रगलिंग हेडक्वार्टर होता था, जहां आपके उस हेडक्वार्टर में बड़े
बड़े बड़े नाम आपके रूममेट्स होते थे। जी, जी। तो वहां का कोई किस्से कहानी? वो एक सर, उसके लिए पूरा आपको एक सीरीज करनी पड़ेगी। बहुत बहुत नई रिजाज वहां आके रुके। हैं? एक हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट, टैलेंटेड उभरते हुए आर्टिस्ट हैं नसीम विकी, उस वक्त उभरते हुए थे, अब तो उभर चुके हैं वो। उभर चुके हैं। वो बहुत सारे लोग हमारे पास आके रुकते थे। और तो आप किराए लेते थे या अभी मुफ्त? नहीं, कुछ से लेता था, जो मुस्तकिल आ गए थे कुछ दे देते थे, जैसे कुछ ने नहीं भी दिया। नहीं दिया अभी तक नहीं दिया। برادر ولا سيل اللي بيانا जो देते थे वो बोल पड़ते थे। क्या फौरन करते मेरे भाई, आप क्यों इतने कच्चे हो रहे हैं? आप नसीम विकी तो नहीं है? ولا نعم نسيبك نسيبك لا ترى अच्छा। سيل المغني वो अंत मस्खरा, قلت نعم مسخره अंत मस्खरा। ولا لا سيريس ولا الاكتر ولا البرفورمر ولا البرفورمر हमारा एक दोस्त है नसीम विकी, एक दफा वो कुवैत गया, अच्छा अच्छा। तो वापस आके मैंने पूछा क्या हुआ, कहने लगा सर वो भाई बड़ा मजा आया, उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा और फिर वो मेरा वीजा जो था उस पर उसने पढ़ा अरबी ने। अब वो कॉमेडियन के वीजे पे गए थे। अच्छा। तो उसने पढ़ा अंत मस्खरा यल्ला यल्ला। नबील भाई, आपका ताल्लुक फैसलाबाद, सुरादी धरती, आपको तो कवाल होना चाहिए था। ये अदाकारी कहां से आ गई? सर मेरा एक तो वेट कवालों वाला नहीं था, दूसरा ये जब मैं पैदा हुआ मैं बड़ा कमजोर था। अच्छा। मेरे घर वालों को डर ये था कि मैं कवाल की ताली में ना आ जाऊं किसी। भाई रेशम का ताल्लुक भी फैसलाबाद से है, तो जाहिर बात है कभी आमना सामना तो हुआ होगा। कभी एम ही स्कूटर स्कूल के बाद ले गए, ए गली के बाहर जाके इस तरह ए वो ग्लासेस पा के। नहीं, रेशम जो है वो मेरा और रेशम का सीरियल जो है दोनों का स्टार्ट वो एक पहले सीरियल में हम अपोजिट में आए दिन अयूब खावर साहब का सीरियल था, उसमें हम इकट्ठे थे, मेरी हीरोइन थी। तो बचपन का प्यार हुआ? ना उसका बचपन का हो सकता है, मैं तो चंगा भला बड़ा सी। भाई हसन निसार साहब का भी वहीं से ताल्लुक है, तो उन्होंने नहीं कभी कहा नबील तुम क्या अदाकार बन गए, तुम्हें तो अलग इजाद करना चाहिए था? नहीं, वो तो सबसे नाराज रहते हैं। उनका क्या कहना।